पा के जाने के बाद सबको लगा कि पेपर वर्क सिंपल होगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि विल लिखी ही नहीं थी, तब पूरा घर एक ही सवाल में अटक गया। प्रॉपर्टी का क्या होगा, बैंक बैलेंस कौन लेगा और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। ये कंफ्यूजन पीसीएमसी में बहुत कॉमन है, इसलिए आइए आसान भाषा में समझते हैं हेयरशिप सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट का क्लियर डिफरेंस। हेयरशिप सर्टिफिकेट बताता है कि लीगल एयर्स कौन है। अगर विल नहीं है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सोसाइटी में नेम चेंज और म्यूटेशन जैसे काम इसी से होते हैं। और सिंपल शब्दों में हेयरशिप सर्टिफिकेट इमूवेबल एसेट्स के लिए होता है, जैसे फ्लैट, प्लॉट, लैंड या घर। इसके दो टाइप होते हैं, जनरल हेयरशिप जो सिर्फ 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मिलता है, और प्रॉपर्टी हेयरशिप जिसमें अगर प्रॉपर्टी 10 लाख से ज्यादा की हो तो 75,000 की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ पैसा और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, और याद रखो सक्सेशन सर्टिफिकेट मूवेबल एसेट्स के लिए होता है, जैसे बैंक अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, शेयर्स, गोल्ड। सिंपल रूल याद रखो, विल है तो सब उसके हिसाब से बांटा जाता है, विल नहीं है तो प्रॉपर्टी के लिए हेयरशिप सर्टिफिकेट और पैसा के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लगता है। सही कागज, सही गाइड। थिंक लॉजिकल हो साथ तो टेंशन हो जाए स्लाइड।